तो हर्ट्ज ने, लिनार्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किए, तो ये देखा गया कि इस फ्रीक्वेंसी पर, ये फ्रीक्वेंसी पर, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का निकलना ज्यादा निर्भर है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। यह है, और यहां से न्यू इज स्मॉलर देन न्यू जीरो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, न्यू जीरो से अगर कम है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, नो इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक कि इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो से ज्यादा ना हो जाए। तो जब न्यू जीरो से ज्यादा हो जाएगी तब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा। और जितना इसका आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि जो रेस्ट एनर्जी है वो इसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलता रहेगा। और जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी तो हम देखेंगे जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है बहुत तेज गति से जा रहा है। तो ये एक इसका अध्ययन करने के लिए ये है एक डिस्चार्ज ट्यूब, इस तरह से इसका ये एनोड हो गया, ये कैथोड है, और फिर इसको यहां ले आकर के इसको एक वोल्टेज सप्लाई करना है, इसको वोल्टेज सप्लाई करना है ऐसे। और यहाँ पर एक कम्यूटेटर लगा देंगे, और इस कम्यूटेटर के बाद ये यहाँ वोल्टमीटर लगा दिया वोल्टेज नापने के लिए, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस और एक सेल लगा दिया, और इसके बाद इसको इससे जोड़ दिया। यहाँ पर एक माइक्रो एमीटर रख दिया। माइक्रो एमीटर का मतलब क्या है कि बहुत ही सेंसिटिव, ये इसमें करंट बहुत कम होगी, इसलिए माइक्रो एमीटर लगाया है। एमीटर नहीं लगाए हैं, एमीटर सीधे केवल एम्पियर में नापेगा, और माइक्रो एमीटर माइक्रो एम्पियर में नापेगा, बहुत कम करंट भी ये नाप लेगा। यहाँ पर एक कम्यूटेटर लगा हुआ है, कम्यूटेटर लगा हुआ है। तो हम क्या देखते हैं, क्या देख सकते हैं कि अब यहां से रेडिएशन डाल रहे हैं इस पर, यहां से रेडिएशन डाल रहे हैं h न्यू, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ। इसका प्रेशर कम करते गए, कम करते गए, तो फिर देखेंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो ऑब्वियसली वो एनोड की ओर जाएगा, फिर यहाँ से करंट फ्लो होगा। और जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता था तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जो ही इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये इस एमीटर में, माइक्रो एमीटर में हमको कुछ वैल्यू देखें सुई डिफ्लेक्ट करने लग गई। इसका मतलब करंट फ्लो होने लगा। करंट फ्लो इसलिए हो रहा है कि कंटिन्यूअसली यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और ये एक करंट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अब इसको देख सकते हैं कि इसमें जो करंट है वो किन किन चीजों पर आश्रित है। इसके ऊपर, दूसरा और क्या हो सकता है, इस वोल्टेज को बढ़ा करके। तो दो है, तो इसको बढ़ाने घटाने का क्या मतलब है, पहला यह है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं घटाएं, दूसरा इसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी वही रहने दें, फ्रीक्वेंसी वही रहने दें, और इसकी इंटेंसिटी को घटाएं और बढ़ाएं, और देखें कि इसके करंट में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो ये तीन फैक्टर हैं, एक तो न्यू को बढ़ाना, दूसरा इंटेंसिटी को घटाना बढ़ाना, इंटेंसिटी है ये, और उसके बाद वोल्टेज को, V को। तो तीन चीजें हैं जिनको हम घटा बढ़ा करके ये वेरिएबल होंगे और देखेंगे कि माइक्रो ए कैसा हो रहा है, इसमें रीडिंग कैसा आ रहा है। तो इसका ग्राफ बनाया गया, और वो ग्राफ हम एक ये प्रकाश की तीव्रता भी खाली में ले रहा है, प्रकाश तीव्रता, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है,
फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और यहाँ पर क्या है, म्यू आई, या केवल आई लिखते हैं इसको। प्रकाश विद्युत धारा जो इसमें करंट फ्लो हो रही वो है आई, और ये इस तरह का है। तो हम क्या देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी वही है, उसके बावजूद भी अगर इंटेंसिटी कम से कम इतना न हो तो ये इसमें करंट कुछ दिख नहीं रहा। यहां अगर है तो भी जीरो, यहां है जीरो, यहां आने के बाद फिर करंट इसमें शुरू हो गई। तो ये है नेचर इसका। फिर उसी तरह से फ्रीक्वेंसी को देख सकते हैं, वोल्टेज को घटा बढ़ा करके देख सकते हैं कि आई में क्या परिवर्तन हो रहा है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन उसके पहले ये कि लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर की रेडिएशन, डुअल बिहेवियर, डुअल नेचर ऑफ मैटर। आइंस्टीन ने इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया। एक्सपेरिमेंट जहां भी हुआ हो, जैसे भी हुआ हो, लेकिन ये क्यों ऐसा सब हो रहा है, ये देखा गया कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ गए, लेकिन इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो कब हो रहा है, जब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तब। तो इसका सीधा मतलब यह है कि इसमें और इस इलेक्ट्रॉन को निकलने में क्या रिलेशन है, वो इस तरह का होना चाहिए कि एच न्यू निकालने के लिए कितनी चाहिए, 50, और जो बाकी बच रहा है वो काइनेटिक एनर्जी है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच न्यू 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसका एक्सप्लेनेशन जो एक्सपेरिमेंट में मिला, उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए आइंस्टीन ने ये बताया कि ये तभी संभव है जब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह से व्यवहार करे और जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह से व्यवहार करे। कि इसकी एनर्जी जो है एच न्यू है, इसकी एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्यों कि अगर कॉन्टिन्यूअस होता तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती, या इंटेंसिटी बढ़ाने से, फ्रीक्वेंसी कम रखने से भी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते। तो ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ये फोटॉन आ रहा है इसकी एनर्जी फिक्स है, और जब तक इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रही है तब तक इसमें से इलेक्ट्रॉन का निकलना और उसकी काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना कोई मायने नहीं रखता है। तो आइंस्टीन ने यह स्थापित किया कि जो लाइट है, फोटॉन जो आ रहा है, ये पार्टिकल की तरह से व्यवहार कर रहा है, तभी इसको हम समझा सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए आइंस्टीन ने बहुत ही अच्छे ढंग से, और आइंस्टीन को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए और भी जो काम किया आइंस्टीन ने, उसके लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला, बल्कि आइंस्टीन को केवल इसके लिए कि लाइट बिहेव्स एज ए पार्टिकल एंड हेंस पार्टिकल शुड आल्सो बिहेव लाइक ए वेव, और यह स्थापित किया गया। तो इस बात के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सप्लेनेशन है उसको एक्सप्लेन करने में जो क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता ली गई, प्लस इस बात की पुष्टि की गई कि लाइट जो है पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है, और उसके पास जो एक पार्टिकल है, पैकेट ऑफ एनर्जी, लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। एक पैकेट को हम क्या कहते हैं, फोटॉन, और ये फोटॉन ही पार्टिकल की तरह से व्यवहार कर रहा है। तो आइंस्टीन ने यह स्थापित किया इसी एक्सपेरिमेंट के कारण, और हम लोग इसको बाद में देखेंगे दूसरे दिन कि इसके आई के ऊपर V का क्या प्रभाव पड़ रहा है, फ्रीक्वेंसी का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इंटेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसको थोड़ा ठीक से और देखेंगे, लेकिन यहाँ हम इतना हमको हमारे मन में होना चाहिए कि जो फैक्ट्स मिले थे, जो रिजल्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मिले थे, उनको समझाने के लिए ये आवश्यक हो गया कि हमको ये मानना पड़े कि ये जो लाइट आ रही है, या जो फोटॉन्स आ रहे हैं, या जो एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, यह कोई कॉन्टिन्यूअस वेव नहीं है, बल्कि ये पैकेट ऑफ एनर्जी है। और
पैकेट ऑफ एनर्जी जब है तो इसका मतलब है कि ये पार्टिकल है। तो आइंस्टीन ने कहा कि लाइट बिहेव्स एज ए पार्टिकल। लाइट जो है पार्टिकल की तरह से व्यवहार करता है, वह द्रव्य की तरह व्यवहार करता है। तो फोटॉन है तो फोटॉन का मास भी होना चाहिए, मास होगा। तो अभी बहुत लोगों को संदेह हो सकता है कि ये लाइट के पास क्या मास है। हाँ, लाइट के पास मास है, फोटॉन के पास मास है, फोटॉन के पास एनर्जी है, और वो इस तरह की एनर्जी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम अगर लाइट को वेव मानते हैं कि यह वेव है, तरंग है, तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में आइंस्टीन का जो योगदान था, और वो मदद भी लिया गया था क्वांटम मैकेनिक्स से, और तब स्थापित हुआ कि लाइट तरंग की तरह तो व्यवहार करता ही है। जैसे यंग ने एक्सपेरिमेंट किया, इंटरफेरेंस किया, पोलराइजेशन हुआ, तो उसमें लाइट तरंग की तरह से व्यवहार कर रही है। लेकिन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया तो लाइट को अगर हम वेव मानते हैं तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको आइंस्टीन ने कहा कि लाइट पार्टिकल की तरह भी व्यवहार करता है। तो एक तरफ तो ये हुआ, दूसरी तरफ जो ये द्रव्य है, मैटर है, वो मैटर की तरह तो व्यवहार कर ही रहा है। न्यूटन्स के लॉज और मास वेलोसिटी का जो रिलेशन है और सब चीजें हैं, लॉज ऑफ मोशन है, उसको फॉलो करता है। लेकिन साथ साथ ये भी वेव की तरह से व्यवहार करता है, ये वेव की तरह से व्यवहार करता है। ये हम लोग इसमें अभी देखेंगे। दूसरे भी जर्मर का एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह से, इलेक्ट्रॉन की किरणों ने डिफ्रैक्शन दिया, इलेक्ट्रॉन की किरणों ने डिफ्रैक्शन इफेक्ट दिया। और डिफ्रैक्शन कौन दे सकता है? जो तरंग होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? तरंग हो गया। उसे डी ब्रॉगली वेव्स का नाम, डी ब्रॉगली वेव्स। तो दोनों चीजें स्थापित हो गई कि मैटर जो है वो तरंग भी है और मैटर तो है ही। उसी तरह से ये जो प्रकाश है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो वेव तो है ही है लेकिन वो मैटर भी है। इसलिए इसको कहते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो ठीक है, इसको हम लोग अब दूसरे दिन देखेंगे कि इन तीन चीजों का इस करंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर उसको एक्सप्लेन करने में ये कि इलेक्ट्रॉन इज ए वेव आल्सो और लाइट इज ए पार्टिकल। अनलेस लाइट इज ए पार्टिकल हम इसको समझा नहीं सकते हैं। तो आइंस्टीन को इसी के लिए नोबेल प्राइज मिला, जबकि आइंस्टीन के बहुत सारे रिसर्च, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसके लिए पूरी दुनिया उनको जानती है, लेकिन आइंस्टीन को नोबेल प्राइज इसी बात के लिए मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लाइट इज ए पार्टिकल। लाइट को हम द्रव्य मानेंगे, लाइट द्रव्य की तरह, पार्टिकल की तरह से भी व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। फिर दूसरे दिन इसका कैसे परिवर्तन होता है इसको हम लोग देखेंगे।